दोस्तों और किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बहुत सारे किसान भाइयों के धान की फसल में जो भूरा फुदका, तेला जैसे कीट लगते हैं, तो उसके लिए आपको ऐसी कौन कौन सी दवाएं लेकर आना है जिससे कि आपकी धान की फसल में 100% भूरा फुदका अच्छे से कंट्रोल हो जाए। तो मैं आपको भूरा फुदका के लिए ऐसी दवाएं बताने वाला हूं जिससे आपकी धान की फसल में 100% बुरा फुदका अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। और बुरा फुदका किस वजह से लगता है, कैसे लगता है, तो उसकी भी पहचान आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले आप सभी ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी हमारा यूट्यूब चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो घंटी है तो उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि आप सभी को नई नई जानकारियाँ आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं, जैसे कि आप किसान भाई धान की फसल करते हैं और धान की फसल में जो पूरा फुदका तेला जैसा कीट लगता है, तो वह किस वजह से लगता है। जैसे कि आप किसान भाइयों की धान की फसल में बहुत दिनों तक लगातार पानी भरा रहता है, तो उसकी वजह से भी आपको अपनी धान की फसल में वह कीट देखने को मिलता है। तो आपको अपनी धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा और लंबे समय तक पानी भरकर नहीं रखना है। आपको समय समय पर उस पानी को अच्छे से खाली कर कर भी रखना है, जिससे कि आपकी धान की फसल में बुरा फुदका, बुरा तेला जैसा कीट नहीं लगे। तो सबसे पहले तो आपको यह करना है। यदि आपकी धान की फसल में इसकी वजह के बाद भी यदि बुरा फुदका लगा हुआ है या फिर आपने हल्की दवाइयों का स्प्रे भी किया है, तब भी आपकी धान की फसल में बुरा फुदका दिखाई दे रहा है, कीट दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही शानदार दवाएं बताने वाला हूं, जिससे कि आप सभी उन दवाइयों को मार्केट से भी लेकर आ सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी परचेस करके उन दवाइयों को मंगवा सकते हैं और आप अपनी धान की फसल में सही समय पर डालकर अच्छे से रिजल्ट ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई नहीं जानते हैं, वह मार्केट से हल्की दवाइयों को लाकर स्प्रे कर देते हैं, जिससे कि वह बुरा फुदका अच्छे से कंट्रोल नहीं होता है। तो अब एक एक करके उन दवाइयों के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो जैसा कि किसान भाइयों, फली दवा के बारे में बात की जाए तो आपको फली दवा आप किसान भाइयों को पीआई कंपनी की जो डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से वह कीटनाशक देखने को मिल जाता है और उस दवा में आपको दो टेक्निकल देखने को मिलता है। पहला टेक्निकल आपको उसमें डाइनोट फ्यूरियम 15% और पाइमेट्रोजाइन 45% WG फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। जैसा कि किसान भाइयों, जो फलक कीटनाशक होता है तो वह जैसे कि आप स्प्रे करते हैं तो वह काम करना बंद कर देते हैं कीट, और दूसरा जो टेक्निकल होता है उसके नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि जो रस चूसते हैं तो वह 2 से 3 दिन में ही अच्छे से जो कि भूखा रखकर मरने लग जाते हैं। तो उस तरीके से जैसे कि यह कीटनाशक काम करता है। और उस कीटनाशक के डोज की बात की जाए तो आपको 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपनी धान की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरीके से तो आप इस पीआई कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं। और अब बात करते हैं दूसरा कीटनाशक के बारे में। दूसरा कीटनाशक आप किसान भाई, जैसे कि जो कोटेवा कंपनी का पेक्सालोन कीटनाशक आता है तो आप इसको ले सकते हैं। और इसके टेक्निकल की बात की जाए तो आपको इसमें टेक्निकल ट्राइफ्लूमेजोपायरिम 10% एससी फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। और इसके डोज की बात की जाए तो आपको 94 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है। जब भी आप किसान भाई इस दवा का स्प्रे करें तो आप इस दवा के साथ किसी भी कंपनी का जो गोंद या चिपको आता है तो आप उस दवा को मिलाकर यदि आप अपनी धान की फसल में स्प्रे करते हैं तो धान की फसल में लगने वाला बुरा फुदका, बुरा तेला अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप दूसरा कीटनाशक का स्प्रे करके उनको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इस पेक्सालोन से भी, जैसे कि
पावरफुल दमदार वाला कीटनाशक के बारे में, जिससे कि 2 गुना काम करता है। तो वह कौन सा कीटनाशक है? तो तीसरा कीटनाशक आपको लेना है सिजेंटा कंपनी का जो विस्टोरिया जो कीटनाशक आता है। तो आप इस कीटनाशक को ले सकते हैं। और इस कीटनाशक के टेक्निकल की बात की जाए तो आपको इसमें टेक्निकल डाइफ्लूमेजोपायरिम 20% WG फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। WG का मतलब है यह आपको दानेदार के रूप में मिलता है, और जैसे कि जो पेक्सालोन कीटनाशक होता है तो उससे डबल काम यह करता है, जिससे कि आपकी धान की फसल में जो बुरा फुदका तेला लगता है तो वह अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। और इसके डोज की बात की जाए तो आपको 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपनी धान की फसल में इस कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी आपकी धान की फसल में जो बुरा फुदके जैसे कीट लगते हैं तो वह अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। और अब बात करते हैं, जैसे कि किसान भाइयों आप इन तीनों कीटनाशक का स्प्रे भी कर देते हैं किसी भी एक कीटनाशक का, फिर भी आपकी धान की फसल में जो कीट लगते हैं बुरा फुदका बुरा तेला वह अच्छे से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, फिर भी आपको अपनी धान की फसल में दिखाई दे रहे हैं, तो वह उसके बाद आपको चौथा कीटनाशक लेना है। चौथा कीटनाशक ऐसा कीटनाशक है, यदि आप उसका एक बार स्प्रे कर देंगे तो आपकी धान की फसल में 100% काम करेगा। और जब आप उन दवाइयों को डालते हैं, जैसे कि आपकी धान की फसल में कुछ दवाइयों का स्प्रे कर देते हैं, कुछ दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, तो उनके ऊपर भी यह दवा काम करने वाली है और 100% अच्छे से कंट्रोल होएगा। तो चौथा कीटनाशक के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। चौथा कीटनाशक आपको लेना है BASF कंपनी का वैलेक्सियो कीटनाशक। और इसमें टेक्निकल की बात की जाए तो आपको टेक्निकल फेनमेजोडिट्राइज 200 ग्राम प्रति लीटर SC फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाता है। और इस दवा के डोज की बात की जाए तो आपको 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना होता है। और आप इस दवा के साथ गोंद भी मिला सकते हैं या फिर नहीं भी मिला सकते हैं। आपको 100% रिजल्ट मिलेगा जब आप इस BASF कंपनी का जो इस कीटनाशक का स्प्रे कर देते हैं धान की फसल में बुरा फुदका बुरा तेला के लिए, तो अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि यह दवा उन कीटों के ऊपर जाती हैं, उसके नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे कि जो कीट होते हैं वह तुरंत ही खाना चबाना पत्ते चबाना जैसे को बंद कर देता है, जिससे कि कीट की मृत्यु हो जाती है। तो आप उस समय पर इस कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको जैसे कि धान की फसल में जो बुरा फुदका बुरा तेला जैसा कीट लगता है तो उनके लिए मैंने आपको सबसे बेस्ट कीटनाशक दवाइयाँ बता दी हैं। यदि आपने अच्छे से देखा है इस वीडियो को समझा है तो आप सभी इनमें से किसी भी कीटनाशक को लेकर आ सकते हैं और आप स्प्रे कर सकते हैं। मैंने जिस तरीके से आपको समझाया है उस तरीके से आपको इन दवाइयों को अच्छे से इस्तेमाल करना है। या फिर आपको उन दवाइयों में किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज राजस्थान में जितने भी किसान भाई धान की फसल करते हैं और धान की फसल में यह समस्या देखने को मिलती है, बहुत सारे कीट लगते हैं, जिससे कि जो पौधे के जो निचला सीधा तना होता है वहाँ से वो बुरा फुदका तेला उस पौधे के तने का रस चूसता है, जिससे कि पौधा हल्का हो जाता है। तो उससे आपको अपने जैसे कि उन कीटों को जैसे कि बचाना है, उन कीटों के लिए अच्छी दवाइयों का स्प्रे करना है, तब जाकर वह अच्छे से कंट्रोल होएगा। और आप सभी ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी हमारा यूट्यूब चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो घंटी है तो उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि आप सभी को नई नई जानकारियाँ हमारे इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। यदि आप किसान भाई धान की फसल के अलावा किसी भी प्रकार की फसल करते हैं या फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम या फिर समस्याएं आ रही हैं कि हमारी किसी भी प्रकार की फसल है उनमें रोग लगा हुआ है या फिर कीट लगे हुए हैं, तो उनके लिए कौन सी दवाइयों का स्प्रे करें, तो हम आपको A to Z बता देंगे। आप हमें कमेंट ज़रूर करें। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद किसान भाइयों।